खूबसूरत दिखना हर किसी की दिली ख्वाहिश होती है। साथ ही ख्वाहिश होती है किसी भी काम को खूबसूरती से अंजाम देना, और ये हम महिलाओं का हुनर होता है कि हम किसी भी काम को खूबसूरती से अंजाम दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। जैसा कि सबको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि आ रहा है महिला दिवस। और महिला दिवस पे एनबी भारत की टीम ने सेलेक्ट किया है गोरखपुर की चुनिंदा महिलाओं को, जो कर रही हैं कुछ अलग काम। और इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं इवेंट प्लानर प्रीति चांदवासिया जी। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चुना इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए। महिला दिवस सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि वो एक दिन हमें बहुत स्पेशल फील कराया जाता है, और यहाँ बुला के आपने भी मुझे वही स्पेशल फील कराया है। थैंक यू। प्रीति जी, अगर आज के दौर की बात करूं तो ये पार्टीज़ का दौर है, और पार्टियां जो है ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपका काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, पार्टियां ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी खुशी का प्रतीक है, और अगर हम खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली समाज खुश रहेगा, हमारे बीच में खुशियां फैलेंगी। तो पार्टियां क्यों ख़त्म हो, पार्टियां चलती रहनी चाहिए, हमारा काम चलते रहना चाहिए। आपका काम डिफरेंट है, बिल्कुल। और पार्टीज़ को खूबसूरत बनाना, किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाना, तो कैसे इस काम के प्रति आपकी ललक जगी? मेरी ललक का आप ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ आपकी हॉबी होती है और वो प्रोफेशन में बदल जाती है, तो वो आप बिल्कुल खूबसूरती से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें आपका मन लगता है। तो बचपन से ही कुछ कुछ क्रिएटिव करने का शौक़ था, और जब आगे बढ़ी, शादी हुई, तो कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ट्रेज़ वगैरह बनाना, कुछ लिफाफे बनाना, ये सब काम शुरू किया। लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ डिफरेंट लगा। तो किसी ने कहा कि भाई मेरे घर में थोड़ा पार्टी है, कुछ सजावट कर दो। उस समय लगता था चलो ठीक है, बिज़ी रहने के लिए कुछ कर देते हैं। तो इट स्टार्टेड लाइक दिस ओनली, मतलब इट वाज नॉट स्टार्टेड लाइक प्रोफेशन, इट वाज स्टार्टेड लाइक हॉबी। एंड ये हॉबी धीरे 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 कब प्रोफेशन में बदल गई वो पता भी नहीं चला। आपने कहीं से बेसिक इसका कोई कोर्स नहीं किया है? नहीं, आई हैव नॉट डन एनी कोर्स, कोई कोर्स नहीं किया है। ये जस्ट सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने से पहुंची हूँ। एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है आप पर, कि जैसा कि आपने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों से आपने काम शुरू किया, लिफाफे को सुंदर बनाना, इस तरह से। कितने साल हो गए आपको इस काम में? 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए। एक लंबा अनुभव, 18 साल। शुरुआत जैसे कि आपने बताई। अब अगर हम आते हैं इस समय पे, इस दौर पे, तो पार्टीज़ का एक प्रचलन हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ को सेलिब्रेट करना? इस समय जैसे ऐसा एक दौर आ चुका है कि हर चीज़ की पार्टी होती है। अगर आपके यहाँ बेबी हुआ है तो पार्टी होती है, अगर आपका बेबी 1 मंथ का हुआ है तो पार्टी होती है, अगर आपका बेबी किसी एग्ज़ाम में पास हुआ है तो पार्टी होती है, अगर आपका बेबी ग्रेजुएट हुआ है तो पार्टी होती है, उसकी शादी हुई है तो पार्टी होती है। मतलब एवरी ओकेजन हैज़ अ पार्टी, पार्टी करने वाला चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से ये दौर चलता जा रहा है जब लोग पार्टीज़ करते आ रहे हैं। प्रीति, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पार्टीज़ होती हैं, जिस तरह से आप इनकी शुरुआत करती हैं, आपका सबसे पहले तो, इससे पहले काम के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा काम यही है कि अगर आपने मुझे अप्रोच किया है कि भाई हमें फ़ला पार्टी करानी है, तो सबसे पहला काम होता है कि आपका ओकेजन क्या है, मैं आपसे यही क्वेश्चन करूँगी। अगर मान लीजिए आपके यहाँ बेबी हुआ है, तो बेबी रिलेटेड थीम्स, बेबी रिलेटेड डेकोर्स मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद डेकोरेशन इज़ वन पार्ट, उसमें साउंड लगेगा, उसमें लाइट लगेगी, उसमें रिटर्न गिफ्ट। पार्टी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे लोगों की जीविका चलती है। मतलब अगर हम एक पार्टी करते हैं तो उसमें समझ लीजिए कम से कम 10 से 15 घरों को जीविका मिलती है। अच्छा, तो अभी आपकी एक जो थीम पार्टी होती है, वो कितने से स्टार्ट होती है? लेस अमाउंट क्या है और कहाँ तक जाता है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, स्टार्ट होने को वो 5000 से स्टार्ट होती है, और हायर का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रह गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेस, अगर आप छोटी जगह पे कर रहे हैं तो बहुत कम में भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप ओपन प्लेसेस पे कर रहे हैं तो बहुत हायर भी जाता है। तो मैं लीस्ट आपको बता सकती हूँ कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5000, हायर का कोई क्राइटेरिया ही नहीं फिर है। भी आपने कितने तक प्लान की होंगी? मतलब लाख सवा लाख ऐसा जाता है, मतलब अगर बहुत हायर ओपन प्लेसेस पे है तो। वो आपको जगह प्रोवाइड करते हैं या जगह बता देते हैं, उस जगह को डेकोर करती हैं आप?
जगह डेकोर केवल हमारे उसमें नहीं आता है बजट में ना, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। लाइक हम उसमें पूरा साउंड सिस्टम देते हैं, पूरा लाइटिंग देते हैं, पूरा डीजे देते हैं, जेन सेट देते हैं, पावर बैकअप देते हैं, जो लोग बैठेंगे उसका सोफ़ा, चेयर्स, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसलिए वो बजट ओपन एरियाज़ में ज़्यादा चला जाता है। बंद एरियाज़ में तो 5,000 से स्टार्ट होता है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा प्रीति, जैसे अगर आजकल कनेक्टिंग थीम का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जैसे अगर किसी बच्ची का बर्थडे है तो वो प्रिंसेस, शादी है तो राजस्थानी कल्चर में, या कश्मीरी लुक, या ब्लैक, इस तरह से, तो कैसे कैसे प्लान करती हैं कि सब कुछ बिल्कुल एक सा दिखे? कभी ड्रेस कोड पिंक हो जाता है। पहले इन सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत महसूस होती थी क्योंकि स्टफ्स बहुत कम थे। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो इन्वेंट्री बहुत कम रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, मान लीजिए हमने पहली एक प्रिंसेस पार्टी करी, उसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन ये है कि जब दोबारा हमें प्रिंसेस पार्टी मिलती है तो हम उन्हीं चीज़ों को फिर से रीटच करके, सफाई करके उनको दोबारा लगा सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे थीम्स क्रिएट होती जाती हैं, हमारे पास स्टॉक मेंटेन होता जाता है। इस टाइम में कुछ थीम के बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शक जान सकें, और अगर उनके घर में पार्टी है तो उस पार्टी को वो सेलिब्रेट कर सके। क्या चल रहा है आजकल? इस वक्त बेसिकली वो गर्ल बॉय प्रिंसेस ये सब नहीं चल रहा है। इस समय आर्टिकल्स को लेकर के ज़्यादा लोग करते हैं काम, जैसे मिरर बॉल्स। आजकल शीशा बहुत प्रचलन में है। अच्छा। तो मिरर बॉल्स के ऊपर पूरी पूरी पार्टीज हो जाती हैं। ग्रीन थीम, तो ग्रीन केवल पत्तों के ऊपर पूरी पार्टी हो जाती है। एक पार्टी हमने की थी, नींबू मिर्चा थीम लिया था हमने। अच्छा। तो सारा नींबू मिर्चा का ही डेकोरेशन किया था, मतलब उसमें 1000 नींबू लगे थे। अच्छा। तो वो आप क्या अपने दिमाग से सोच रहे हो, क्या क्लाइंट को क्रिएटिव दे रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। आपका जिस तरह का काम है इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े होंगे, जैसा आपने बताया है। इसमें साउंड सिस्टम से लेकर के और भी सारी चीज़ें, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, किस किस तरह के लोग जुड़े होते हैं, और एक पार्टी को आयोजित करने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? एक पार्टी को आयोजित करने में, वही मैंने पहले भी आपको बताया, कम से कम भी 20 घरों का जीविका चलती है। जैसे उसमें एक छोटा ई रिक्शे वाला भी होता है, जो छोटे बहुत सामान हम भूल जाते हैं वो ई रिक्शे वाले हमारे पहुंचाते हैं। उसके बाद छोटा हाथी, मतलब टेम्पो ट्रैवलर वाले होते हैं, जो बड़े सामान होते हैं वो लेके जाते हैं। उसके बाद साउंड सिस्टम होता है, लाइटिंग होती है, छोटे छोटे स्टफ्स होते हैं। एक बलून वाला जो बलून बेचता है उसका घर उससे चलता है। फूल वाला जो फूल बेचता है उसका घर चलता है। पत्ती बेचने वाले के यहाँ से हम लोग पत्ती लेते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, रियल फ्लावर्स। जो लोग कपड़ा बेचते हैं उनके यहाँ से कपड़ों के थान लेते हैं हम लोग। उसके बाद टेंट वालों से टेंट का सामान लेते हैं। तो मतलब एक पार्टी करने में कम से कम 20 लोगों का घर चलता है। प्रीति, इतने लोगों को समेट के साथ चल रही हैं, एक आप हमारी एक टीम है। लीडरशिप कितना दिक्कत आती है काम में? बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, आप उस चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप उनके घर की परेशानियां समझ रहे हैं, आप उनके साथ उनके लिए खड़े हैं, तो वो हर वक्त आपके लिए खड़े हैं। तो टचवुड, मुझे भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेरी जो टीम है वो हर वक्त है, दे विल डू। कई बार ऐसा कभी पार्टीज करते समय हुआ, किसी ने कुछ डिमांड कर दी हो और आपको लगा कि कुछ मिसिंग है या नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, बट वो आपको क्लाइंट को देना ही देना है, कोई ऐसी सिचुएशन आई है? हाँ, बहुत ही आपने ऐसी चीज़ याद दिला दी। एक बार मैरिज थी और किन्हीं कारणों से जयमाला नहीं पहुंच पाई थी और मैरिज विदाउट जयमाला, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। बारात आ चुकी थी एंड हमारे पास फ़ोन आया कि मैम अभी तक जयमाला नहीं पहुंची है। हम लोगों ने पता किया कि क्या हुआ, जयमाला क्यों नहीं पहुंची, तो पता चला कि भाई उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, उसकी शॉप ही बंद है। अब वो हमारे लिए बहुत विकट स्थिति थी, क्योंकि लगन चल रहा था और जयमाला कहीं से मिलना बहुत बड़ा टास्क था उस समय, रात के 10 बजे। लेकिन बस वही मैंने अभी बताया कि जो मेरी टीम है वो इतनी मतलब है, कमिटेड है। उसमें से एक बंदा गया फूल वाले के घर, उसका घर में अंदर जा करके उसने तुरंत उससे 15 मिनट में दूसरी जयमाला बनवाई। बारात से कहा गया थोड़ी देर और डांस करो, थोड़ी देर और डांस करो। बारात में थोड़ी देर और डांस हुआ, फिर जयमाला उतनी देर में बन के आई। लड़कों ने ही खुद बैठ के बनाई, और वो मेरे लाइफ का कह लीजिए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट भी था और सबसे टचिंग मोमेंट भी था, कि उस समय दिखाई दिया कि लोग आपसे कितने जुड़े हुए हैं, कितने कमिटेड हैं, कि वो आपको बड़े से बड़े पहाड़ से बाहर निकाल के ला सकते हैं। प्रीति, पिछले 18 सालों से आप इस काम में जुड़ी हैं और गोरखपुर में बहुत सारी जगहों पे आपका एक कनेक्शन बन गया होगा, एक फैमिली टच आ गया होगा। आपको कैसा लगता है ये काम करके और इतने लोगों का साथ पा करके? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि बीइंग अ वुमन, जो
एक नारी होती है वो घर भी चला सकती है और बाहर भी चला सकती है, उसके बीच में बस एक सामंजस्य बिठाना होता है, जिसको परिवार के सपोर्ट के साथ और आपकी जो टीम है उनके सपोर्ट के साथ आप बहुत आराम से बिठा सकते हैं। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो टचवुड इस टाइम स्पैन में मैंने ये सीख लिया है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इवेंट प्लानर में जो लोग आना चाहते हैं, गोरखपुर के बच्चे आना चाहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं? इसमें क्या भविष्य है? इवेंट का भविष्य बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मेडिसिन है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसी तरह खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो खुशियों को मनाने के लिए तो हमेशा ही लोग तैयार रहेंगे, तो इवेंट का भविष्य कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बिल्कुल उस फील्ड में आना चाहिए। और अगर किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कोई बात है, तो दे कैन ईज़िली कॉन्टैक्ट मी। मेरा फेसबुक पेज भी है मेरे नाम से, सृजन के नाम से मेरा इंस्टा का पेज है, कहीं पे भी वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं ना। मैं हमेशा ही न्यू कमर्स को अप्रोच करते हैं तो मैं उनको हेल्प करती हूँ। चलते चलते आखिरी सवाल कि आप एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या ड्रॉबैक रहे और क्या प्लस रहा जो आपको 18 सालों में यहाँ तक ले आया है? महिला होने के नाते मुझे ड्रॉबैक तो कम ही समझ में आते हैं, क्योंकि महिला को एक बहुत ही सुपर नेचुरल पावर दी जाती है भगवान की तरफ से कि वो हर तरह की परेशानियों का सामना कर लेती है, एक सहनशीलता उसके अंदर होती है। तो वो होने की वजह से मुझे परेशानियां तो बहुत नहीं आई, लेकिन हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उलाहना बहुत मिलती थी कि मतलब इस काम को बहुत छोटा समझा जाता था कि अरे इवेंट्स, मतलब कोई इसको बहुत तवज्जो नहीं देता था। लेकिन आज वही लोग उस मेरे ही काम को प्राउड की नज़र से देखते हैं, मेरे जैसा काम करना चाहते हैं। परेशानियां तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे एक सुपर पावर ही मिला हुआ है। महिला होना एक सुपर पावर है। आई डोंट थिंक कोई परेशानी है उसमें। बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिला होना सुपर पावर है। ज़रूरत है कि आप किसी काम का इनिशिएटिव लें, जैसे कि प्रीति खूबसूरत आयोजन को और खूबसूरत बना रही। थैंक यू प्रीति फॉर कमिंग एनबी भारत ऑफिस। और ऐसे ही और गोरखपुर में जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़ भारत।